हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे 100 प्रॉफिट डेली चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। आपको कल किस तरह से यहाँ पर प्लान करना चाहिए, क्या आपके लेवल्स होने चाहिए, हमने क्या डिस्कशन किया था, सपोर्ट, ट्रेंड लाइन्स, लेवल, सारे के सारे यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको एक बात बता दूं, मैं कोई सिविल रजिस्टर नहीं हूं। आप जो भी इस मार्केट के अंदर कामकाज करें, प्लीज आप अपने रिस्क रिवार्ड का जरूर ध्यान रखें और किसी न किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करें। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले निफ्टी का चार्ट यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि आप सबको पता होगा, कल का हमारा रेजिस्टेंस क्या था, जब मैंने ये क्लियर आपको यहाँ पर बताया हुआ था कि ये हमारी यहाँ पर क्या है, ये रेजिस्टेंस लाइन है। जब तक इसका ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर नहीं जाता, हमको सीई की तरफ मतलब लॉन्ग की तरफ जाने का कोई सवाल ही नहीं बनता। और उसके बाद अगर इसके ऊपर जाएगा भी तो ये वाला आपका यहाँ पर 0.61% का मैंने लेवल आपको निकाल करके दिया था, ये आपका मेन रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ पर भी मिलेगा तो भी हम एक बार देखेंगे। अगर मार्केट ऐसा गया तो हो सकता है आपका ये रिट्रेसमेंट लेवल हो, मार्केट आपका नीचे की तरफ सपोर्ट लेने जा सकता है। दूसरी चीज, आपको ये ट्रेंड लाइन मैंने बना करके दिया था और ये क्लियर बोला था कि ये जितने भी वीक आपके बन रहे हैं, ये वीक आपके बन रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन आपका यहाँ पर नजर आएगा। आपको शायद यहाँ पर ध्यान हो, आपने चार्ट देखा होगा, नहीं देखा होगा, देखिए मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरा काम है आपको समझाना, मेरा काम है आपको यहाँ पर बताना कि किस तरह से मार्केट में कामकाज होता है। और आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं आपका क्या हुआ मार्केट में। क्लियर आपका ये बताया गया था कि मार्केट अगर आपकी ये यहाँ पर रेंज में ओपन होती है और रेंज में ओपन होकर के अगर इसका ब्रेकडाउन करती है तो सबसे पहले लेवल आपको ये जो बिग यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये हमारा सपोर्ट लेवल होगा जो कि आपका 24,630। एंड सेकंड आपका ये वाला बिग लेवल का भी यहाँ पर हो सकता है कि आपका ये बिग लेवल तक के यहाँ सपोर्ट देखने को मिले, जो कि आपका 24,530, यहाँ तक कि आपको सपोर्ट मैंने बताया था। ठीक है, मार्केट ने देखिए सुबह सुबह एक अच्छा यहाँ पर बेनिफिट आपको दे दिया। अगर आप चार्ट देखते हैं तो आपको यहाँ पर किसी भी चीज को सोचने की जरूरत नहीं है। मार्केट ने बहुत बढ़िया यहाँ पर आपका एक मोमेंट दिया, उसके बाद पूरा दिन लगभग आपका मार्केट यहाँ पर आपका साइडवेज होता हुआ नजर आया। लास्ट में एक यहाँ पर बाइंग आई, रिकवरी आई, बट ये कोई मतलब नहीं होता क्योंकि ये फिर लास्ट में सब होप छोड़ देते हैं। आपने सेंसेक्स में भी देखा होगा, आपका सेम इसी जगह आपका एक मोमेंट आता है, इसके बाद आपका मार्केट लगभग आपका साइडवेज, देन आपका लास्ट में यहाँ पर मार्केट ऊपर गया। जब आपका क्या होता है, होप छोड़ दे रहे हैं। आपका मार्केट में इस समय का जो डायरेक्शन हो रहा है, ये चीज ध्यान रखिएगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मार्केट क्या कर रही, सुबह सुबह आपको मोमेंट दे रही, सुबह मोमेंट देने के बाद पूरा दिन आपका यहाँ पर आपको क्या करती है, वहां पर बार बार एंट्री करवाती, बार बार एग्जिट करवाती, बार बार एंट्री करवाती, बार बार एग्जिट करवाती। उसका मेन रीजन क्या है कि आप वहां पर थक जाओ, थक हार के आप बिल्कुल मार्केट से साइड हो जाओ। जब आप साइड हो जाओगे तो उनको यहाँ पर मौका मिलता है और लास्ट में ये मौका आपका यहाँ पर बुम करके मार्केट ऊपर ले जाते हैं। तो ये आपको बहुत ध्यान देना है, तसल्ली के साथ ट्रेड करना है। मैं आप सबको हमेशा समझाता हूं, 1 लाख से ज्यादा आप ट्रेड मत करिए। अगर आपका एक बार लॉस हो जाता है तो कोशिश करिए आपको ट्रेड नहीं करना है, या तो फिर वो लॉस अगर आपके अंडर कंट्रोल में, अंडर कंट्रोल का मतलब अगर आपने फिक्स कर रखा है लॉस, अगर उसके अंदर है तो फिर आप दूसरा ट्रेड आप एक बार ले सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है आप किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं। देखिए मेरा काम है यहाँ पर आपको चार्ट बताना, चार्ट समझाना। अब उसके आगे मैं क्या कर सकता हूं। अगर कोई यहाँ पर ये बोले कि नहीं नहीं सर आप प्राइस लेवल बता दो, ये बता दो, वो बता दो, देखो वो अगर आप किसी दूसरे के ऊपर पूरा का पूरा डिपेंड हो जाओगे तो देखो कहीं ना कहीं आप ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो, मैं सिंपल बोलता हूँ। ठीक है, तो आपको देखो डिपेंड होने के साथ साथ आपको क्या करना है, ये चीजें भी देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर 5 मिनट भी मार्केट आपकी एक जगह रुक गई तो आप ये समझ सकते हैं कि इसमें किस किस चीज की वैल्यू होती है, वो सारा का सारा चीज आपका यहाँ पर डीके होता है, थीटा डीके होता है, हर एक चीज होता है। तो आपको उसके मुताबिक आपको क्या है कि अगर आप ऑप्शन चार्ट देखेंगे, देखिए मैं आपको सिंपल बात बताना चाहता हूँ। बहुत से लोग क्या करते हैं यहाँ पर इस मार्केट के, बहुत से लोग क्या करते हैं इस मार्केट के अंदर ऑप्शन को, ऑप्शन के प्राइस को देख करके ट्रेड करते हैं। देखिए वो एक गलत चीज है। क्यों गलत चीज है? क्योंकि वो ऑप्शन का जो प्राइस होता है ना, उसमें बहुत सारी चीजें मिक्स करके एक ऑप्शन की प्राइस बनाई जाती है। तो अगर आप इसको देखते हैं ना तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं इसमें आपको एक लॉस भी हो सकता है। देखिए इंडेक्स का अगर आप प्राइस देखते हैं ना, उसमें आपको लॉस भी हो सकता है, थोड़ा मोड़ा बड़ा प्लस माइनस आपका 10 पॉइंट का एक्स्ट्रा भी लॉस हो सकता है, आपको 10 पॉइंट का एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी हो सकता है। लेकिन चूंकि देखिए आप एक बात बताइए, आप जो प्लान कर रहे हैं, यहाँ पर जो आप चार्ट देख रहे हैं, आप किस चीज का चार्ट देख रहे हैं? सबसे पहले अपने माइंड में सोचिएगा आप किस चीज का चार्ट देख रहे हैं। आप इंडेक्स का ही तो चार्ट देखते हैं ना। तो अगर आप इंडेक्स का चार्ट देखते हैं तो फिर आपको इंडेक्स के सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि यार यहाँ पर मैंने कोई प्राइस, यहाँ पर मैंने 10 रुपए का खरीदा था
अब ये 8 रुपए हो गया। अब जब तक आपका सपोर्ट या उसको ब्रेकडाउन ही नहीं कर रहा है, तो वो जो 8 रुपए आपका प्राइस हुआ, इसका मतलब आपको वहां पर थीटा डीके हुआ, सिंपल समझिए। तो वो आपको उसका सहन करना पड़ेगा, ये मार्केट है, इतना आपको सोचना पड़ेगा, इतना आपको सहन करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर टिक पाएंगे, ये समझिएगा। दूसरी चीज, आप एक बात करिए, जब मान लो आप मार्केट में एंट्री कर लेते हो, मान लो इस जगह आपने पुट में एंट्री कर लिया ना, तो आपका स्टॉप लॉस इधर कहीं होगा, ये तो आप डिसाइड ही कर रही है। तो अगर आपने पुट में यहाँ पर एंट्री कर लिया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट भाई जब तक आपका नीचे गिरता रहेगा, जब तक एक सपोर्ट की तरफ नहीं जाता है, तो हमको क्या करना है कि कोशिश करना है इस पुट में बैठे रहना है। और इसके बाद जब हमारे प्राइस से मार्केट 10 से 15 पॉइंट ऊपर चला जाए, तो आपको कोशिश क्या करना चाहिए, जो आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया तो उस एसएल को यहाँ पर शिफ्ट करिए और यहाँ आप आराम से बैठिए, और इसके बाद आपके जो नेक्स्ट सपोर्ट जाता है वहां पर आप अपनी प्रॉफिट बुक कर लिए। देखिए यही है इंडेक्स का रूल। अगर आप इंडेक्स के साथ नहीं चलेंगे, आप सिर्फ ऑप्शन के चार्ट में चलेंगे, तो कुछ नहीं हासिल हो पाएगा, आपको बार बार एसएल वहां पर हिट होगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए कल के बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। कल सिंपल देखिए, अभी मार्केट आपका कोई खास आपका ऊपर नहीं जा रहा है। मार्केट ने पिछला भी यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर लो लेवल में यहाँ पर ट्रेड किया था, इसके बाद थोड़ा ऊपर गया, और आज सेम आपका यहाँ पर डिमांड जोन में आया है, और इसके बाद ये कोशिश कर रहा है आज लास्ट में ऊपर जाने के लिए। लेकिन देखिए मैं सिंपल बताऊं, अभी तक मार्केट में कोई खास एक्टिविटी नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। रेजिस्टेंस आपका बड़ा सबसे पहले वाला ये रेजिस्टेंस आपका निफ्टी का यही है, ये मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, ये वाला आपका बड़ा वाला रेजिस्टेंस है 24,730। जब तक इसके ऊपर मार्केट आपकी नहीं जाती, तो आपको देखिए यहाँ पर फालतू का बुलिश नहीं होना है। हालांकि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक इस तरह से पैटर्न भी बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इतना जल्दी ये रेजिस्टेंस आपका ब्रेकआउट नहीं करेगा। या तो गैप अप खुल जाए मार्केट तो ब्रेकआउट कर सकता है, या तो फिर आपका बड़ी कैंडल बन के यहाँ पर रुक करके फिर मार्केट भागे तो ब्रेकआउट कर सकता है। तो आपका ये एक हर्डल है, ये वाला रेजिस्टेंस, ये आपको ध्यान रखना है, आप बना लेना 24,730 का। ठीक है, सपोर्ट की बात करें, देखिए सपोर्ट यहाँ पर आप बनाइएगा, ये सपोर्ट है आपका, ये आपका एक सपोर्ट है। सपोर्ट आपका यहाँ पर जो आ रहा है वो 24,590 का आपका ये सपोर्ट आ रहा है, या इवन आप ये भी बोल सकते हैं ये वाला, ये जो लो लेवल है ये भी आपका एज ए सपोर्ट ही है। तो मैं आपको तो ये बोलता हूँ, देखिए कि अगर मार्केट मान लीजिए कि यहाँ जैसे ये रेजिस्टेंस आप एज ए इसको रेजिस्टेंस कंसीडर अगर करते हैं 24,650 का, अगर यहीं पर आपकी मार्केट खुलती मान लीजिए, तो और अगर इसको कंटिन्यू नीचे आने लगती है, तो आपको हो सकता है कि आपको ये सपोर्ट वाला लेवल देखने को मिले, जो कि 24,590 का, ये आपको मिल सकता है। और यहाँ से आपको लेकर के अच्छा खासा लेवल, ऐसा नहीं है, यहाँ पर लगभग 50-60 पॉइंट का लेवल, तो ये आपका एक सपोर्ट है। अब बात यहाँ पर करें, अगर मान लीजिए इस सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन करके नीचे जाते हो, तो ये देखिएगा ये नेक्स्ट सपोर्ट आपका आएगा, जो कि 24,530 का होगा, इसको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ तक क्या आपकी सपोर्ट है, और कोई भी आपकी पुट की जो भी पोजीशन होगी, आपको यहाँ पर क्या करना है, एक बार अपने प्रॉफिट को बुक कर लेना है, साइड हो जाना है। इसके बाद आपको देखना है कि क्या मार्केट इसका सपोर्ट लेकर ऊपर निकलती है, या इसका सपोर्ट का ब्रेकडाउन करके नीचे जाती है। अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करके नीचे गई, तो फिर देखिए आपका हो सकता है जो लेवल मैंने आपको बताया था सपोर्ट लेकर 24,471 का, ये मेरा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है, और इसका आपको ध्यान रखना है। मेरी बात समझ में आई। रही बात गैप अप गैप डाउन के केस में, देखिए हाँ ऊपर की बात है, अगर इसके ऊपर निकलेगा, मान लीजिए इसके ऊपर निकलता है मार्केट, तो आपका रेजिस्टेंस ये दिख रहा होगा, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 24,730 आपका ऊपर का रेजिस्टेंस है। ठीक है, कोशिश करना है आपको इस रेंज में, आपको थोड़ा सा ट्रेड को अवॉइड करना है, नहीं तो आपको यहाँ पर थीटा डीके का आपको सामना करना पड़ेगा। ओके, बात करें गैप अप गैप डाउन के केस में, अगर मार्केट मान लीजिए गैप अप ही खुल के इसके ऊपर निकलने लगती है, तो अब समझिए थोड़ा सा, यहाँ पर देखिएगा मैं आपको एक क्लू बताता हूँ। ये आप फिबोनाची उठाइए, इसके टॉप से, जो आज का टॉप था, इसके टॉप से आपको क्या करना है, आज के लो लेवल में फिबोनाची ड्रा कर देना है। आपका रेजिस्टेंस लेवल कौन सा आ रहा है यहाँ पर चेक करिए, ये वाला आपका रेजिस्टेंस लेवल है। जब तक इसके ऊपर मार्केट आपकी नहीं निकलती, चाहे गैप अप हो, चाहे गैप डाउन हो, चाहे जो भी हो, आपको सी की तरफ आपको जल्दबाजी नहीं करना है। ये आपका रेजिस्टेंस है, वापस बोल रहा हूँ 0.61% आपका रेजिस्टेंस है 24,470 का, ये आपका एक रेजिस्टेंस है 7080, इसको ध्यान आपको रखना है। हाँ, अगर इसके ऊपर निकल गई मार्केट, तो फिर आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस मैंने बता ही दिया, जो कि आपका हर्डल वाला रेजिस्टेंस है, ये वाला, ये आपका ये ऊपर का लेवल मिलेगा। मेरी बात क्लियर हुई? बस इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं, अब आपको सब कुछ यहाँ पर बना करके दे दिया, अब क्या सोचना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको ये लाइन ड्रा कर लेना है, ये आपका एक रेजिस्टेंस जोन है 24,680 तक। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है तो ये आपका ऊपर का, अगर यहीं से आपका रेजिस्टेंस लेकर के ब्रेकडाउन करता है, नीचे जाता है, तो फिर आपका नीचे का सपोर्ट। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया क्या निफ्टी। बात करते हैं चलिए आपका बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में क्या काम काज करना चाहिए।
सो बड़े देखिए आपका ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी में आपकी लगभग आपकी सेलिंग ही है। यहाँ पर लास्ट टाइम आपकी एक रिकवरी जरूर बनी थी, इस जगह से आपका सपोर्ट लिया है। सपोर्ट एरिया आपका 55,230 का आ रहा है, ये ध्यान रखना। अगर इसके नीचे कल फर्दर आपका ब्रेकडाउन करता है तो आपका हो सकता है यहाँ पर 55,020 के आपको यहाँ पर सपोर्ट लेवल दिखा सकता है। कब? अगर ये आपका 55,230 को ब्रेकडाउन करता है तो। ऊपर के लेवल की बात करते हैं, यहाँ पर समझिएगा, ये आपकी सेलिंग जोन है, यहाँ पर आपके एसएल क्रिएट है। मार्केट जब तक इस हाई को ब्रेकआउट नहीं करता तो आपका जल्दबाजी ऊपर की तरफ नहीं करना चाहिए। ये आपका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में मार्केट आपकी क्लोज हुई है। आप चाहें इसको वैसे इस तरह से आप बना सकते हैं। रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस एरिया आपका 55,400 का यहाँ पर दिख रहा है, वो क्लियर आपको दिख रहा होगा, क्योंकि ये आपका पहला सपोर्ट एरिया था। सपोर्ट एरिया से मार्केट ऊपर गई, फिर यहाँ से आपके सेलर हावी हुए, मार्केट को नीचे गिराए और उसी रेजिस्टेंस एरिया सपोर्ट एरिया में आज आपका यहाँ पर क्लोजिंग दिया, जो कि एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, आप दूसरी चीज ट्रेंड लाइन बना लेते हैं। ट्रेंड लाइन आप देखिए, यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन बनाइएगा। थोड़ा सा मार्केट को थोड़ा सा चार्ट को एक काम करता हूँ, मैं 15 मिनट में ले चलता हूँ। 15 मिनट में ले जाने का रीजन आपको समझ में आएगा कि मैं 15 मिनट में ले क्यों गया। देखिए, आप यहाँ पर जाइए, एक्सटेंडर लाइन उठाइएगा, एक्सटेंडर लाइन उठा करके इधर से कहीं इधर से कहीं, या मैं बोलता हूँ चलो इधर से ले लेता हूँ मैं चार्ट। ये देखिए, थोड़ा सा इस तरह से आप देखिएगा, आपको ऐसा कुछ बना लेना है। ठीक है, 15 मिनट में जाकर के ये आपका क्या दिख रहा है, देखिए आपका बार बार रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आ रहा है। रेजिस्टेंस, 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 रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस, इतनी बार आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर सेंसेक्स ने लिया है, आपको ये दिख रहा होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब तक इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके मार्केट आपके ऊपर नहीं टिकती, तब तक आपको थोड़ा सा लॉन्ग को अवॉइड करना है। हाँ, अगर वापस ये आपका नीचे तरफ मूव करती है तो मैंने आपको नीचे का लेवल बता ही दिया कि आपका सबसे पहला लेवल, जैसे कि मान लीजिए इसी रेंज में खुलता है मार्केट आपका, ये लीजिए इसी रेंज में आपका मार्केट खुले, अगर इसके नीचे का ब्रेक नीचे निकलता है तो आपका सबसे पहले आज के लो लेवल। फर्दर अगर ये नीचे का ब्रेक डाउन करता है इस सपोर्ट को, तो आपका नेक्स्ट 55,020 का आपका यहाँ पर सपोर्ट आ रहा है। मेरी बात क्लियर हुई? ऊपर की बात कर लेते हैं। देखिए, अब ये ट्रेंड लाइन है। देखिए, ये ट्रेंड लाइन आपको भी दिख रही है, मुझे भी दिख रही है, ये सब रेजिस्टेंस आपको भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको ट्रैप नहीं होना है। हालांकि ये जो यहाँ पर सेलिंग आई थी, मार्केट इसको एसएल लेने यहाँ पर जा सकती है, और इन लोगों को जब एसएल हिट हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस भी है, ये रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं आपको एडजस्टमेंट में बना करके दे देता हूँ। ये लीजिए, ये आपका रेजिस्टेंस एरिया है 55,500 का। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पर सिर्फ 100 पॉइंट का ही ये जगह है। ऐसा ना हो कि मार्केट आपका 100 पॉइंट ऊपर निकले, आप यहाँ पर कॉल बाई कर ले और यहीं से मार्केट आपकी रिटर्न हो जाए। कई बार ऐसा होता है, तो ये आपका एज ए ट्रैपिंग जोन है। क्योंकि आप यहाँ पर देखिए, आपका ये सेलिंग एरिया है, तो ऐसा नहीं होगा कि नहीं ये मार्केट डायरेक्ट इस तरह से भाग जाएगी। कहीं ना कहीं मार्केट अगर ऊपर निकलती भी, तो ये आपका जरूर हर्डल, एक रुकावट बनेगा, ये एज ए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती तो आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है। हाँ, ये रेजिस्टेंस अगर यहाँ से मार्केट आपका नीचे निकलती है तो ये आपका एक पुट का यहाँ पर ट्रेड बन सकता है। वापिस आपका इस जो सपोर्ट लेवल है 55,350 तक का आपका ये सपोर्ट वापिस है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो जो मैं बताना चाह रहा हूँ? इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, बार बार बता करके, बार बार ट्रेंड लाइन खींच करके आपको समझा रहा हूँ। ये आपका रेजिस्टेंस एरिया है, जब तक इसके अगर ऊपर निकलता है तो यहाँ तक जा सकता है मार्केट, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल है आपका। बट ये रेजिस्टेंस लेवल ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रीवियस भी सपोर्ट था, ये आपका रेजिस्टेंस था, इसके बाद आपका फर्दर रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से ऐसा ना हो कि मार्केट वापस नीचे की तरफ फॉल करने की कोशिश करे। ठीक है, गैप अप गैप डाउन की बात कर लें। मान लीजिए मार्केट आपकी गैप डाउन ही खुल करके इसके नीचे कंटिन्यू नीचे जाती है, तो इसके लो को, आज के लो को ब्रेक डाउन करता है, तो यहाँ पर आपको नीचे 60 की तरफ जाना चाहिए। आपका 55,020 आपका पहला लेवल, सेकंड लेवल, इसके बाद 54,870 का आ रहा है। ठीक है, ये आपके सपोर्ट लेवल है। गैप अप, अगर गैप अप मार्केट खुल करके इसके ऊपर ब्रेकआउट करे, ये वाला एरिया के ऊपर, तो फिर हम यहाँ पर ऊपर के लॉन्ग की तरफ देखेंगे। फिर आपका जो यहाँ पर लेवल दिखाई दे रहा है, ये चेक करिएगा, ये आपका सप्लाई जोन है, यहाँ पर ये सप्लाई जोन है 55,700 आपका सप्लाई जोन। सेकंड आपका ये वाला 55,780, ये आपके रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, चलिए बैंक निफ्टी में इतना ही है। बात कर लेते हैं वहां पर सेंसेक्स में, लेकिन सेंसेक्स में बात करने से पहले थोड़ा सा ये ट्रेंड लाइन को नीचे और थोड़ा सा एक ड्रा कर लेते हैं। ये थोड़ा दिख रही है, ध्यान रखिएगा। आप जानते हैं कि मैं ये ट्रेंड लाइन कभी छोड़ता नहीं हूँ, नीचे वाली ट्रेंड लाइन, तो आपको इसको भी ध्यान रखना है। ये कहीं ना कहीं देखो मार्केट में क्या ये काम कर सकती है। नीचे का जो आपका फर्दर लेवल आएगा ना, अगर मार्केट मान लीजिए कि यहाँ पर जो इसके नीचे का अगर वापस आती है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये वाला लेवल 55,020 का, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो वही इधर कहीं ना कहीं आपको लेवल आ रहा है, इसको आपको ध्यान रखना है। समझ रहे हो? ओके, चलो
ये आपका हो गया बैंक निफ्टी। बात कर ले तो थोड़ा सेंसेक्स में किस तरह से कामकाज आपको करना चाहिए। सो फ्रेंड देखिए, सेंसेक्स में सेम चीज जो आपका निफ्टी में मैंने बताया था वही चीज, यहाँ पर कुछ चेंजमेंट जैसा नहीं है। बाकी ट्रेंड लाइंस मैंने आपको पहले बता करके दिया था, वो ट्रेंड लाइन आपका वापस आप चाहें तो यहाँ पर ड्रा करके आप इसको देख लेना कि क्या ये बना था या नहीं बना था, सबको पता होगा। ठीक है, सपोर्ट की बात करें या रेजिस्टेंस की बात करें तो आपका यही रेजिस्टेंस है, जैसे मैंने निफ्टी में बताया आपका ये वाला रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस आपका 2-3 बार लिया, जैसे कि ये सपोर्ट आपका बना था, ये सपोर्ट बना था, यहीं पर आपका मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस एरिया 80,805 का आ रहा है। ये आपका यहाँ पर डब्लू पैटर्न टाइप का भी बन रहा है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये डब्लू पैटर्न भले बन रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पर फिबोनाची ड्रा करते हैं, फिबोनाची इसके टॉप लेवल से अगर आप ड्रा करते हैं इसके लो लेवल को, तो कहीं ना कहीं आपका जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो रेजिस्टेंस आपका यहाँ तक का आ रहा है 80,880 तक का। कौन सा एरिया? ये वाला रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहाँ पर आपको कोई ट्रेड नहीं करना है। ऐसा मत करना कि नहीं ये डब्लू पैटर्न आपका बन गया और तुरंत आप यहाँ पर कॉल में एंट्री कर लिया, आपको दिखे कि नहीं इसका ब्रेकआउट कर दिया, इसका ब्रेकआउट कर दिया, इसका ब्रेकआउट कर, नहीं, आपको थोड़ा सा डाटा भी देखना है इसका। भाई देख लीजिएगा कि यहाँ पर 0.61 का लेवल आपका 80,890 के आसपास आ रहा है। तो ऐसा ना हो कि मार्केट यहाँ से ऐसे जाए और यहाँ से फिर फर्दर आपका बड़ी तेजी के साथ आपका नीचे गिरावट कर दे, तो आप फंस जाओगे यहाँ पर कॉल में। तो ये आपको ध्यान रखना है, मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, ये आपको रेजिस्टेंस यहाँ पर बना लेना है ये वाला। जब तक इसके ऊपर नहीं सस्टेन होता तो थोड़ा सा आपको कॉल अवॉइड करना है। हाँ, एक काम आप हो सकता है, मान लीजिए मार्केट इस लो लेवल में मिले, मान लीजिए इस सपोर्ट में मिले, ठीक है, जैसे कि ये आपका यहाँ पर गया, फिर ये गया, ये अगर यहाँ डायरेक्टली गैप डाउन खोल करके इसका सपोर्ट लेकर के ऊपर निकलेगा तो फिर हम यहाँ पर ऊपर की तरफ देख लेंगे। क्योंकि क्या होगा कि जो आपके नीचे वाले लेवल हैं उनका स्टॉप लॉस इसने खा लिया, जो यहाँ पर लास्ट टाइम कॉल बाई करके गए होंगे भाई उनका स्टॉप लॉस तो खा लिया ना इसने। तो स्टॉप लॉस खाने के बाद फिर मार्केट ऊपर जा सकती है। ये मार्केट का एक चार्ट का सेंटीमेंट होता है, मतलब साइकोलॉजिकल सेंटीमेंट होता है, ये समझिएगा। ठीक है, तो अगर लो लेवल में मिलेगा ना यहाँ पर इस जगह, तो फिर अगर ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पर एक बार ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। इसका ब्रेकडाउन करता है तो नीचे आपको लेवल यहाँ पर पता ही होगा, जो सपोर्ट लेवल, ये देख लीजिए सपोर्ट लेवल कौन से यहाँ पर नीचे आ रहा है ये बताइए आप, वापस देख लीजिए, यहाँ से आपकी बड़ी तेज बाइंग आई थी ना, तो ये आपके पूरे के पूरे सपोर्ट लेवल है। तो इसका ध्यान रखना है आपको, ये वहां से यहाँ मार्केट अगर नीचे आती भी है तो कोशिश जरूर सपोर्ट लेवल से सपोर्ट लेकर के ऊपर जाने की कोशिश करेगी, जब तक आपका 80,430 का ब्रेकडाउन नहीं कर देता। तो ये बार बार सपोर्ट लेने का मार्केट कोशिश कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अरे समझ रहे हो बड़ी भाई। और इसके बाद अगर मान लो सपोर्ट नहीं लिया तो फिर आपको ये जो ट्रेंड लाइन मैंने आपको बना करके रखा हुआ है, तो फिर फर्दर आपका ये ट्रेंड लाइन का आपका सपोर्ट यहाँ पर क्लियर दिख रहा है 80,140। ठीक है, ये दिख रहा है ना आपको, तो ये आपका सपोर्ट नीचे मारेगा। ओके, ऊपर मैंने आपको जैसे कि निफ्टी में भी बता दिया कि अगर इसका ब्रेकआउट करके मान लीजिए मार्केट ऊपर निकलता है तो कोशिश वो वापस करेगा इस टॉप के, यहाँ पर जितने भी ऐसे टॉप लॉस क्रिएट है आपका 81,000 आपका 50 के आसपास, फिर इनको यहाँ निपटाने की कोशिश करेगा। मेरी बात समझ आई? तो यही आपको ट्रेड प्लान करना है। बाकी देख लेना अभी कल आपका किस तरह से सेंसेक्स में ट्रेड करते हैं, इसको मैं डिलीट करता हूँ। ट्रेंड लाइन आप बना लेना, ट्रेंड लाइन इस तरह से यहाँ पर बन रही है, ये वाली ट्रेंड लाइन इसके टॉप से, और ये वाला आप ऐसा ट्रेंड लाइन बना रहे हैं। देखिए एग्जैक्ट आपका सब रेजिस्टेंस भी वहीं पर आ रहा है, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही। तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये वाला एरिया आपका थोड़ा देख लेना कि ये आपका जैसे रेजिस्टेंस है, प्रीवियस भी रेजिस्टेंस है, तो ये कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस बना करके फर्दर आपका नीचे का मूवमेंट कर दे। ठीक है, बस इतना ही देखना है, ज़्यादा कुछ नहीं। गैप अप गैप डाउन के केस में हम शांति के साथ रहेंगे, देखेंगे जब आराम से मार्केट कूल हो जाएगी फिर यहाँ पर ट्रेड प्लान बनाएंगे। कल आपको कोई हड़बड़ी नहीं करनी, कल ऐसा कोई नहीं कि कल आपकी एक्सपायरी है तो हड़बड़ी करना है, बिल्कुल नहीं। माइंड को कूल करके ट्रेड करिए, ओवर क्वांटिटी में ट्रेड मत करिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं अगर आपने सही तरीका यही अपना लिया, डिसिप्लिन अपना लिया ना, तो मार्केट में कहीं ना कहीं एक मंथ में ही आपको समझ में आएगा कि नहीं यार, मार्केट ओवर क्वांटिटी लेकर के और बिना डिसिप्लिन के ट्रेड करने लायक जैसा है ही नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। ठीक है, चलिए, आई होप आप समझे होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, एंजॉय करिए।